इस वक्त पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, इस पूरी वारदात में दरअसल सच क्या है इनसाइड स्टोरी? जो ऊपरी तौर पर देखने में लग रहा है वही सच है या फिर कबूलनामे में कुछ और बातें सामने आई? देखिए, अभी तक जो स्टोरी हम लोग की तहकीकात में सामने आई है, रात में करीब 2:10 के आसपास की घटना बताई जा रही है। पहले पुलिस को यही सूचना दी गई कि सांसद जी के बेटे के ऊपर अज्ञात हमलावरों ने 3-4 गोलियां चलाई, वो घायल हो गए हैं। पुलिस की तहकीकात वहां से प्रारंभ हुई। पुलिस की तहकीकात के दौरान ज्ञात हुआ कि सांसद जी के बेटे के साथ जब ये कथित घटना हुई उसमें उनके साले साथ में थे। फिर हम लोगों ने घटनास्थल के तमाम सीसीटीवी फुटेज देखे, पूछताछ की, बात की, तो हम लोग को शुरू प्रारंभ से ही घटना संदिग्ध लग रही थी। जब ज़्यादा और पूछताछ हुई, जानकारी हुई, तो हमें वो पिस्टल, घटना में प्रयुक्त पिस्टल सांसद जी के बेटे के घर से ही बरामद हो गई। और फिर जब सारी सबूतों को लेकर के सांसद जी के बेटे के साले से हमारी पुलिस टीम ने गहराई से पूछताछ की, तो उसने कबूल किया पुलिस के सामने कि सांसद जी के बेटे के कहने पर ही उसने उन पर गोली चलाई थी। इनका ये भी कहना है कि सांसद जी के बेटे ने कहा कि गोली चलाओ हम पर, तो इसने मना भी किया, इनकार भी किया, फंसने की बात भी कही, खतरे की बात भी कही। तो सांसद जी के बेटे ने कहा कि मैं सब मैनेज कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। अभी तक जिसने गोली चलाई थी, जिसका नाम आदर्श है, उसने पुलिस की पूछताछ में यही बताया है। उद्देश्य के बारे में पूछा गया, क्यों ऐसा कैसी घटना करना चाह रहे थे वो, तो उनके उद्देश्य के बारे में उन्होंने ये कहा कि वो 4-5 लोगों को फंसाना चाहते थे। कुछ लोगों का नाम भी बताया है। लेकिन अभी पुलिस की तहकीकात उस बिंदु पर जारी है। जहाँ तक सांसद जी के बेटे के सवाल है, वो स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, एक सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। फिर हम लोग उनसे जैसे पूछताछ करेंगे, ये जानना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसी घटना क्यों करवाई, और फिर उसके अनुसार जो हमें उनसे जो जानकारी मिलेगी और जो हम कानूनी सलाह लेंगे, उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई करेंगे। सर, एक बात पर और स्पष्टीकरण चाहेंगे। जो सांसद महोदय हैं, जब ये वारदात हुई उनका वर्जन बिल्कुल अलग था और कई घंटों तक इस मामले को पुलिस में दर्ज भी नहीं कराया गया। इसकी क्या वजह बताई जा रही है? मैं कहना चाहूंगा कई घंटों तक ही नहीं, अभी तक भी पुलिस में कोई घटना दर्ज नहीं कराई गई है। अभी तक भी सांसद जी महोदय द्वारा पुलिस को कोई मौखिक या लिखित घटना की सूचना अभी तक नहीं दी गई है। सांसद जी के बेटे स्वयं भी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर कहीं और चले गए हैं, अपने घर नहीं है। उनके घर पर उनकी पत्नी है, उनसे भी हम लोग की पूछताछ हो रही है, बात हो रही है। तो उसके पीछे क्या वजह है वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन हमारी जो तहकीकात है वो जारी रहेगी। और हम चाहेंगे कि सांसद जी के बेटे जब स्वस्थ होकर हमारे सामने आए तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसी घटना क्यों करवाई, घटना करवाने के पीछे क्या मंशा थी। दरअसल पूरी ये साजिश रची गई, कुछ लोगों को फंसाने की बात भी सामने आ रही है। दरअसल कौन है ये लोग, इनके नाम सामने आ रहे हैं सर, और इनसे कैसे सांसद महोदय के बेटे जुड़े हुए हैं? मैं ये बताना चाहूंगा अभी कि ये अभी सांसद जी के बेटे के साले का वर्जन है। अभी एक वर्जन ही हमारे पास है और उसके बारे में वो डिटेल में और बता भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्या रंजिश थी, क्यों उनको फंसाना चाह रहे थे, तमाम बात नहीं बता पा रहे हैं। एक बार सांसद जी के बेटे से विस्तार से पूछताछ हो जाए तो हम लोग एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे, फिर आपको सही जानकारी दे पाएंगे। सर, एक और सवाल आपसे ये कि ये अपने पिता से अलग रहते हैं, किसी तरह का कोई विवाद है पिता पुत्र के बीच में, इसी को लेकर ये घटना हुई है? क्या कुछ पता चल रहा है प्रथम दृष्टया? अभी तक जो हम लोग को जानकारी मिली है वो केवल एक जानकारी है कि इन्होंने, आयुष ने, सांसद जी के बेटे ने, जिस पर एक कथित हमला हुआ था, इन्होंने प्रेम विवाह किया था करीब 6 महीने से 1 साल के बीच में, और उस प्रेम विवाह के बाद से अपने पिता से ये अलग रह रहे थे। अब वो वजह है या कोई और वजह है, जैसा मैंने कहा, हम लोग घटना की तहकीकात करके आपको बता पाएंगे।